मैट्रिक्स ए जिसका साइज 3x5 है और इस मैट्रिक्स की जो रैंक दे रखी है वो 3 है। यहाँ पर एक सिस्टम जिसको रिप्रेजेंट किया गया है Ax इक्वल्स टू बी, और इस सिस्टम के बारे में डिफरेंट सजेशंस हैं और हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सजेशंस इसमें से ट्रू है। तो अगर ये सिस्टम है Ax इक्वल्स टू बी, ऑप्शन ए में कहा गया है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ अ सॉल्यूशन फॉर एनी कॉलम वेक्टर बी, किसी भी एनी यानी कि फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू जो भी आपका रहेगा R3, बी आपका R3 से आएगा। सभी बी के लिए यहाँ पर सोल्यूशन होगा इस सिस्टम का। आप ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि रैंक ऑफ ए जो है वो 3 है। अगर आप इसमें एक कॉलम वेक्टर और ऐड कर देंगे जिसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलेंगे, तब भी इसकी रैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये लेस देन है नंबर ऑफ वेरिएबल से। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इस सिस्टम का सल्यूशन होगा ही होगा और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे किसी भी कॉलम वेक्टर के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए में द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन Ax इक्वल्स टू बी हैज़ अ सॉल्यूशन फॉर एनी कॉलम वेक्टर बी। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगर आपको तब भी नहीं समझ में आया है तो मैट्रिक्स ए को आप किसी भी मैट्रिक्स को आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से समझ सकते हैं। तो मान लीजिए एक ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ए रिप्रेजेंट करता है जो R5 से R3 को जाती है। अब क्योंकि यहाँ पर रैंक 3 है इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ए के लिए, अगर रैंक 3 है तो इसका मतलब है रैंक क्या होता है, डायमेंशन ऑफ रेंज सेट, डायमेंशन ऑफ रेंज या इमेज कह सकते हैं। तो डायमेंशन जो रैंक जो है वो आपकी कोडोमेन के इक्वल हो गए, डायमेंशन ऑफ कोडोमेन। और अगर ये इस तरह से हो जाता है तो ये ऑन टू हो गया है। इसका मतलब है कि जो भी बी R3 में बिलोंग करेगा या हर एक एलिमेंट जो R3 में बिलोंग करेगा उसकी प्री इमेज हमें मिलेगी ही मिलेगी। तो B जो R3 से आ रहा है उसकी हमें एक प्री इमेज मिलेगी, यानी कि X एग्जिस्ट करेगा। इसका मीनिंग है X बिलोंग्स R5 एग्जिस्ट करेगा ही करेगा सच दैट Ax इक्वल्स टू B। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑप्शन बी में कहा गया हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ जो रैंक है वो लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक सेम है लेकिन लेस देन वेरिएबल है, तो इसलिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ऑप्शन बी भी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन सी की बात करते हैं द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन Ax इक्वल टू बी हैज़ यूनिक सॉल्यूशन फॉर एनी कॉलम वेक्टर बी। ये गलत है क्योंकि यहाँ पर जो रैंक है वो लेस देन वेरिएबल है तो यूनिक सोल्यूशन किसी भी केस में एग्जिस्ट नहीं करेगा। और यहाँ पर लिखा है मे नॉट हैव सोल्यूशन, तो ये केस भी हमारा पॉसिबल नहीं होगा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक क्योंकि सेम है। इस प्रॉब्लम के लिए जो की है ऑप्शन ए एंड बी है।